हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम अगेन। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के हॉट क्वेश्चन करेंगे। क्या हॉट क्वेश्चन, जो कि बहुत गर्मा गर्म क्वेश्चन है। क्या करेंगे? हॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लो। हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस कॉस एन अल्फा, ये बराबर है साइन एन अल्फा बाई 2 के। क्या है? साइन एन अल्फा बाई 2 कॉसेक अल्फा बाई 2 और कॉस एन प्लस 1 बाई 2 अल्फा। क्लियर हुआ? हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमें ये स्टेटमेंट को क्या करना है? करेक्ट है या नहीं है, मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे बाबा? कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये n इज इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट है भी या नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर देते, जल्दी से n की जगह पे 1 पुट करके देख लेते। तो साइन n की जगह 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, कॉसेक अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 अल्फ़ा, जो कि कट करके 1 हो जाएगा, और ये दोनों भी कट जाएगा क्योंकि कॉसेक साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। तो कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, तो उसकी वजह से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारा? केवल बचा कॉस अल्फा। क्या बचा? कॉस अल्फा बचा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है बाबा। क्या है? ट्रू है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू k के लिए क्या करेंगे? स्टेटमेंट को ट्रू एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो P ऑफ K इज इक्वल टू, मैं क्या किया? n की जगह k रख दिया, जिसके लिए मैं क्या किया हूँ कि ये ट्रू है। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो कुछ करना नहीं है, जहाँ पर भी n था वहाँ पर ही k रख देना था। k अल्फा, क्या? k अल्फा इज इक्वल टू साइन k अल्फा बाई 2 कॉसेक अल्फा बाई 2 कॉस, बस यहाँ के रख देना बाबा, कुछ करना नहीं है, के रख देना है, जो कि ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये करेक्ट है। अब हमें क्या करना है? P ऑफ K प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? साइन k प्लस 1 अल्फा बाई 2 कॉसेक अल्फा बाई 2 और कॉस k प्लस 2 बाई 2 अल्फा। अब हमें k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट हमें ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कि यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा? इसको उठा करके यहाँ रख दूँगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया? इसको जस्ट उठा के इसके जगह पे रख दिया। तो क्या हो जाएगा? साइन के अल्फा बाई 2 कॉसेक अल्फा बाई 2 कॉस k प्लस 1 बाई 2 अल्फा, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 बाई 2 अल्फा प्लस इसको रख देंगे कॉस k प्लस 1 अल्फा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? कॉसेक को हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन ले रहे अभी पता चल जाएगा। ये वाला ब्रैकेट रखते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा? साइन के अल्फा बाई 2 कॉस k प्लस 1 बाई 2 अल्फा
प्लस कॉस के प्लस 1 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉसेक बाहर है तो यहाँ पर हमें एक चीज को ऐड करना पड़ेगा, क्या, साइन अल्फा बाई 2 को यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला जो स्टेप होगा हम क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन के अल्फा बाई 2 कॉस के प्लस 1/2 अल्फा प्लस कॉस, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना बाबा। ठीक है, के प्लस 1 अल्फा साइन अल्फा बाई 2। मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज बन जाए। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, कॉस को पहले लिख देता हूँ, कॉस के प्लस 1/2, साइन को मैं पीछे कर देता हूँ, साइन के अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस के प्लस 1 अल्फा साइन अल्फा बाई 2। मैंने क्या किया, बस इसको आगे पीछे कर दिया, मैंने कॉस को आगे कर दिया, साइन को पीछे कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि मेरा एक आइडेंटिटीज बन गया, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इसके जगह पे इस फॉर्मूले को पुट कर देना है, 1/2 कॉसेक अल्फा बाई 2। अब क्या करना है, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए मतलब क्या, ए क्या है यहाँ पर, के प्लस 1/2 प्लस बी है ना, तो के प्लस 2 अल्फा, अल्फा को मैं बाहर कॉमन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इसको माइनस कर देना है, के प्लस 1/2 माइनस के बाई 2 अल्फा। सेम चीज इसके साथ भी करना है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, साइन ए प्लस बी ना, तो के प्लस 1/2 अल्फा ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ना, तो के प्लस 1 माइनस 1/2 अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दिया, तो 1/2 कॉसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 2k प्लस 1/2 अल्फा माइनस साइन, ये k/2 ये k/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 अल्फा प्लस साइन, यहाँ क्या होगा, 2k प्लस 2 प्लस 1/2 होगा। ठीक है, अल्फा माइनस साइन 2k प्लस 2 माइनस 1/2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर ही 2 प्लस 1 होने से मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 होने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहीं पर ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला को रब कर देता हूँ, ये हॉट को भी हटा दे रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हॉट को। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें लेकर के आना है, इसीलिए मैं इसे छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1/2 कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन ए माइनस साइन बी। अच्छा, यहाँ से कुछ कैंसल आउट होगा क्या मेरा, हाँ ये कैंसल आउट होगा, ये मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, और मेरा बचा क्या है, ये और ये बच गया।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 2k प्लस 3/2 माइनस साइन α/2। मैं क्या किया, जो कैंसल हो रहा था उसको कैंसल आउट कर दिया, जो बचा था मैं यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटीज बन रहा है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए माइनस साइन बी। क्या, साइन ए माइनस साइन बी, इसका आइडेंटिटीज क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी का आइडेंटिटीज क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को यहाँ यूज कर देना है, 1/2 cosec α/2 2 2 cos a प्लस बी, तो 2 cos a प्लस बी मतलब ये a है, माने 2k प्लस 3/2 प्लस 1/2 α/2। ठीक है, इंटू साइन a माइनस बी, मतलब आप माइनस कर देना बाई 2। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 cosec α/2 2 cos, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2k प्लस 4/2 इंटू 2 अल्फा साइन 2k प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 2 अल्फा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे मैं रब कर देता हूं नीचे वाले को। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, करके इसे मैं रब नहीं कर रहा हूं, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें ले करके आना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 cosec α/2 2 cos, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो मेरा अंदर क्या बचेगा, k प्लस 2/2, केवल ये बचेगा अल्फ़ा साइन। अब यहाँ से भी मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, k प्लस 1/2 अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करता हूँ क्या मेरा इसका और इसका सेम है। अच्छा, यहाँ पे 2 है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करता हूँ, cosec α/2 cosec α/2 साइन k प्लस 1 अल्फ़ा साइन k प्लस 1 अल्फ़ा cos k प्लस 2/2, बस एकदम सही मेरा आ गया, cosec α/2 cos k प्लस 2/2 अल्फ़ा साइन k प्लस 1/2 अल्फ़ा। ठीक है, मेरा इसके इक्वल या इसके बराबर ये चीज़ हमारा आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा लंबा था सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन कुछ था नहीं इसमें, बस ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ को यहाँ यूज़ करना था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक।